भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। आशा करा कि भाई दिवाली का त्यौहार बहुत मेन त्यौहार है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत वाली त्यौहार आपके लिए बहुत बढ़िया गुजरा होगा। बहुत सारे सुख के पल आपने अपने परिवार वालों के साथ बिताए होंगे। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत 12 मास 2400 घंटे एक सभ्य आदमी यह कोशिश करेगा कि भाई उधर कोई बुरा काम ना हो, उधर ईशा कर्म ना हो जाकर किसी की आत्मा दुखी पावे। काल कई खबर लकड़ के आई, परसों भी आई, धनतेरस के ऊपर भी। भाई काल तो डायनासोर का दूध पी रहे थे लोग बाग। भाई त्यौहार बनाने का अपना अपना नज़रिया हो है। तो किसा की गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ी है, कोई पुलिस वाला पहले में गया, तीब तड़का है उसने उकड़ू बैठा रहे हैं पुलिस वाले। किसा की एक फटाक के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो गया, लठ मारा, किसा का बाँह तोड़ दी, किसा का टांग तोड़ दी, रपट चट्टू खूब लागे हैं। तो भाई आज थोड़ी चीज़ नॉर्मलाइज होने लग जाएंगी। काफ़ी कोरा भी आसपास है, पोल्यूशन वाला धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन जो आम जीवन में डेली बुराई आवे हैं, उन बुराइयां के ऊपर अच्छाई जीतेगी क्यों कर। हर चीज़ के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क खड़ा कर नहीं सकता। भाई सरकार क्या कर रही है, पुलिस वाला क्या कर रहा है, कोई भी क्राइम होती है हमने सीधा क्वेश्चन मार्क हम लगा दिया रहा है कानून के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। और बड़ा मसला पुलिस वाला द्वारा कुछ गलती हो जाता सीधा सरकार के ऊपर सवाल। लेकिन जिस तरीके से मानसा की प्रवृत्ति बदल रही है, ओछापन लकड़ के सामने आ रहा है, गंदापन करने में तनिक भी गुरेज नहीं कर रहा, तो इतना विभिन्न टाइप का आप सोच भी नहीं सकते इस डाल का क्राइम लकड़ के सामने आओ हैं। डंग डंग पर तो पुलिस वाले के ऊपर खड़ी करेगी सरकार। पुलिस वाले जरूरी भी हैं कानून व्यवस्था संभालन खातर, लेकिन इतने पुलिस वाले लाओगे कि तरह के हर आदमी के साथ एक पुलिस वाला खड़ा करा जा, और फिर भी बक्कस मना हो। दिमाग कितना शैतानी लोगों का होता जाए इस कलयुग में, उस दिमाग ने के ऊपर कंट्रोल कर लोगे था। कोई भी सरकार आ जाइयो, किसाए बढ़िया पुलिस प्रशासन कर लो, लेकिन मनसा का नीत नेम जो बिगड़न लग रहा है ना, इस तरह अलग अलग टाइप के क्राइम होते रहेंगे। फिर हम कितना एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर लियो सरकारों के ऊपर, प्रशासन को, ये चीज़ें सुधरेंगी नहीं जब तक मानस नहीं सुधरेगा। सबती फालतू अफलातून तो ये लिव इन रिलेशनशिप ने बना रखा है। आए दिन जो शादी से पहले लिविंग इन रिलेशनशिप में रहे या शादी के बाद रहने लग जाए, घराड़े गैल या घराड़ी गैल उन्नड़ तो नड़ हैं, पछे बाहर कितने इश्क लड़ाव हैं, खुद के पार्टनर के ऊपर केस करते हैं, थाने चौकी वो चक्कर काटी जाए हैं। इतने सारे केस हैं, न्यायालय भी परेशान, पुलिस वाले भी परेशान। और आजकल तो तगड़ी रेसवाड़ी चल रही है, वीरन नोट लिखा किस्सा होगा नाम ले दें, लोग फेस करने तैयार नहीं है सिचुएशन। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें देखो, ये महिला है 22 साल की शालिनी। शालिनी की आज तक 5 साल पहले इस लड़के के साथ शादी हुई थी जिसका नाम है आकाश, 23 साल का। दिल्ली के ये रहने वाले नबी करीम इलाके के। हालांकि 22 की है तो 5 साल पहले उम्र की हुई होगी। तो फिर रिलेशनशिप में रहने के बाद इसने इस लड़की ने सोचा कि कुछ ना कुछ गंडा बांध लिया जा। जिस भी लड़कियों के या फिर लड़के के कई प्रेम प्रसंग होते हैं, और उन्हें न्यू लागा भाई सबसे बढ़िया यो है, इसका गल तू जिंदगी बताओगा या बताओगी तो तेरी लाइफ ठीक रहेगी। वो न्यू भी देख ले है कि तू आगे और अफलातून करेगी तो उसने ये सह भी लेगा मैरिड लाइफ के बाद भी, तो वह उसने पिक करा करे या वो उसने पिक करेगा। स्त्रीलिंग ने दोनों बड़े की बात को शायद इस महिला ने भी न्यू करा। बलात्कार का केस अपने पार्टनर के ऊपर, अपने साथी के ऊपर लगा दिया जब तक ये रिलेशनशिप में रहा करते। आकाश के ऊपर लगा दिया शालिनी। पुलिस में केस गया, चौकी थाने सुलझेड़े का नाम पर नहीं बोली मेरा घर ब्याह कर ले, जब पंडा छोड़ोगी ना तो सारी उम्र जेल में चढ़ागा। भाई बलात्कार का केस ही सही, हर नाबालिग का केस था ना बेरा है। नाबालिग में तो भाई ऐसा गंडा बन जाए, जमानत भी ना हो और कोई बुझने तुझने नहीं, मर्जी से संबंध बना है, लड़का प्रूफ कर नहीं पाता कि ये आपसी आसमंजस के साथ हुआ था, इसी कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, और लोग बाग सड़ रहे हैं, कोई बुझनिया नहीं। इसने आकाश ने अपना टेम बचा लिया। भाई हाथ पा जोड़ कर नहीं बोला ठीक से न्यू मानना है तो मैं तेरे गल ब्याह कर लूँगी। ब्याह कर लिया आकाश ने शालिनी के साथ। 1 साल लकड़ गया, 2 लकड़ गया, 3 लकड़ गया,
4 लकड़ गया, 5वां साल ही भी इनका चल रहा था तो समय रहते इनके एक लड़की होगी, फिर एक और लड़की, 2 लड़की इनका होगी, 2 बालक इनका हो गए, टेम का शाब्द है। लेकिन फितरत किस जागी, जिसकी मतलब टो बाड़ी करनी हो दूसरा करनी, मतलब खुद आड़ा तो सह बस यो तो एक फिक्स चीज़ है, यो तो कित जागा या जागी और कित है जी से लेके देखा। शायद इस डाल का अंजाम की घटना करने देने की कोशिश साले नहीं करी तो क्या करे। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर देखो, ये है 34 साल का आशू, जिस मकान में ये दोनों पति पत्नी किराए पर रहा करती, उस मकान का मालिक। इनका बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, फितरत की जा है, आदत के सुधरे है, आदत सुधरे है या फिर इसी सुथरी डाल पादरे राह पर चलन वाली होए तो बलात्कार की धमकी दवा कर ब्याह खातर मजबूर ना करे। मजबूर कब करे, जब न्यू लगा कि भाई तरह गल कोई ब्याह को ना करे, सारे के पर्चे उड़ लिए तो यो फंस रहा है, ये बिस्सा गल चेप हो जा ना, तो फिर क्या मना है ज़िंदगी में। भाई बहुत सारे केस, इस केस में बात कितनी लागू है कि नहीं लागू हो तो हमें नहीं पता, लेकिन मकान मालिक के साथ नज़दीकियाँ होगी। 34 साल का उम्र का फ़र्क देख लो, या 22 साल की फ़िलहाल, और मकान मालिक 34 साल का, 12 साल का फ़र्क, लेकिन कोई शर्म नहीं। पिछले साल लेकर भाज गई, दोनों भाज गया। इका घरवाला बाट देखा है, बड़कान भी उत्तर छोड़ की बताओ हैं। कई दिन में चेत करया पति भी है बालक भी है, खूब गुलछे उड़ाते ना। इका घरवाला हंडा बेचारा काम दाम मजूरी करता और बड़कान का पालन पोषण करता। क्यों भाई, पहले देख लिया था अग भाई यो ठीक बाजार का सीढ़ा ठंडा आदमी है, इसने जी बड़ मोड़ेगी, उससे बड़ी यो मुड़ जाएगा और खूब अफलातून मचाओगी आगा पाछा तो या खुले हम तो क्यों दिक्कत भी कौन। लेकिन उससे डाल की परिस्थिति जो आकाश के साथ बनाई थी, शायद शालिनी नासू के साथ बनानी शुरू कर दी। कई दिन रिलेशनशिप में रहे, इनके बीच संबंध बने तो उन्नड़ तुन्नड़ होगी, किस बात पर होगी, किस बात पर उसका तुम समझ सको हो। भाई नई जिंदगी बिताना खातर भाई डाली तो अगर ये प्रवृत्ति है तो कोई मेरा नाम यो करवा दे, न्यू करा दे, अपनी मतलब शालीनता ऐसो आराम और ये चीज़ें मतलब पहले देखने लग जा रही, तो इनकी उन्नड़ तुन्नड़ हो गया आपस पर में। आंसू निवला लकड़ा रहता, आंसू लात मारती बताओ हैं, और फिर यह शालिनी उल्टी आके अपने बटे आगे फफड़ा करने लगी। मैं तो बस माइंड वॉश हो गया था, क्या करूँ। आकाश का बेरा थे इसने की डड़का है। आकाश ने फिर भी अपना ली, भाई कोई बात नहीं, तेरे से गलती हो गई थी, तेरा न बुढ़ा की ले गया था तो उल्टी आ गई, अपना बड़का संभाल क्या करे मर्द मानस। बालक चिड़क होया पाछे तो नहीं देखा है भैया कि तो जा है आवे है, ईब भी आ जाए, ईब भी डट जाए तो कोई बात को नहीं। भाई कौन रोटी गाल है बड़का की, कौन परवरिश करे, मर्द मानस तो तड़के लकड़ जा करता है कमान खान में। उल्टा आवे जब तक किसका भरोसा बड़का न सोच जाए, और किसान ले आवे और कितनी आओगी, क्या बनती तो याद नहीं। आजकल तो लेडीज़ की महिलाओं की बहुत डिमांड है, कम है संख्या में हमारे देश में, तो दुल्हे तो लाइन लाग रही है मिलन खातर, लेकिन दुल्हन ना मिले। तो इसने सोची भाई बड़का ऊपर ना हो जाए, क्या मना इस बदनामी ने आज या दगाबाजी करी है, पहले भी कर ली थी, ईब भी करी है, इसने पी जा मार का बाठा जाती में हो आराम दे दोनों मिले तू रैड है, कमान खान फिर लाग गए। लेकिन आंसू का प्रेम सा फिर जागन लगे धीरे धीरे, कोई दिन दूर है बच। आंसू मिलन की कोशिश करे, इस तरह बार बार आगा पाछाने की कोशिश करे, तो या नु कह देखो बड़दंग बाजा लिया, ईब कड़ गड़बड़ होगी तो फिर कोई के मरा नहीं है, तुम मने उरे रह लेने दे, एक और न हो ले अपना और के मरा ढूंढ ले। लेकिन भड़क आंसू का ये कि पेट गर्भवती थी, पेट तय थी शालिनी, और संबंधी के बीच में बड़े कई दिन बाहर रह के आए, और द्वार पर द्वार खूब वादियाँ में घूम का आए, या प्रेग्नेंट थी, 2 बालक पहले हो रहे थे। तो आकाश तय या नु का कि वो बालक तेरा है, लेकिन आंसू नु का ये बालक मेरा है। बालक का प्रेम जाग गया मकान मालिक का, भाई बुढ़ा हो रहा है 34 साल का, उन्हें देखा होगा पाछान को कि जागा कि अफलातून मचानी ये मानसों है न, ये जवानी का टेम पर कदे उड़ा कदे उड़ा कदे उड़ा। इन पाछा चेत हो रहा है जो 35 अरे 40 का घेरे में जान लग गया, जब गैल जो बालक पढ़ा करते उनके बालक कंधाती आने लग जाओ, इनके तो बड़े बालक हो गए, और मेरे मैं तो फिरे नहीं फिरे है, मैं तो न्यू अंडो हूँ अपना, तो कई साल उम्र छोटी छोरियाँ चकरा मेरा न्यू टेम बर्बाद कर दिया, पाछे न भड़का की भी पड़ जाया करे। तो उससे डर की परिस्थिति इसने, इसी आपराधिक प्रवृत्ति का था ये आंसू, केस दर्ज थे इसके थाने में।
तो इन्हें चेत कराया तो दाब गिरन लग गया भाई वो बालक मेरा है तो आके रण लग जाए, उन्हें छोड़ दे और अपा अपनी नई जिंदगी बताऊँगा। लेकिन पहले बात बनी को नहीं भाई कि मेरा के सौदा अगली जाना बस हाले नहीं जाना। 2 बेटी थी वह भी देखनी है, और ये जो पेट में बालक था उनकी परवरिश भी नहीं सोची न तो रह कि मैं कर लूँगी। तो बहुत सारा दबाव डालने के बाद भी आंसू नहीं मान्या, तो आंसू का छो उठने लग गया। अफलातून करनी आदमी था ये। धनतेरस के ऊपर ये दोनों मार्केट में जा रहे थे आराम से, एक रिक्शा लेके। पीछे से बाज आया बाहर ऐसा चक्कू ले रहा, और चक्कू लेकर पहले तो आकाश के मारने लगा। आकाश ने बचा कराया तो इसकी घड़ी बाजू के ई रिक्शा का नहीं होली जो ई रिक्शा कर रखी थी उसमें बैठे थे उसमें ये। फिर यो आकाश गड़न लग गया। तो फिर जो संबंध में रह थी, प्रेमिका बनी थी, लिविंग रिलेशनशिप में कई दिन ती रही थी, शालिनी 22 साल की, उसके गब वार कर दिया। पाछे ये रुका नहीं, आकाश बीच में, आकाश का भी चोट लगी। आखिरकार इतनी जघन्य हत्या का अंजाम दे दिया कि ऑन स्पॉट उड़ाए दम तोड़ दिया शालिनी। आकाश ने फिर भी कोशिश करी, चाकू घोषा इसका हाथ माता है, और अपनी आत्मरक्षा में इसके ऊपर उल्टा वार कराया। अपना गुंडा समझा था, फन्ने खा समझा था। एक 23 साल के छोरन 34 साल के अपना आप में सारी डाल का ऐब जिसमें गुंडा बदमाश टाइप का, पैसा भी चोर, अपना बहुत हाई लेवल का समझा था। तो चरण बैठ के गुंडापने की फीलिंग लेता, कर दिया काम। आकाश का भी चक्कू लाग रहा, आंसू शालिनी उड़ाए मरे लिए प्रेमी प्रेमिका। और जो दहाड़ा भुगतनी आदमी है जिसने ब्याह तक पहले भी भुगतिया, ब्याह के बाद बाजगी फिर भी भुगती, वो बालक किसका था ये पता नहीं था, फिर भी मान लिया, जो भी कहा सब के मान लिया ये बालक मेरा ही न पालेंगे। और ईब भी आखिरी टाइम पर जब इसकी पत्नी के ऊपर उसका प्रेमी जिसका साथ कई साल कितना को होगा, 1.5 होया था, महीने हुए थे, ये तो नहीं बेरा, लेकिन पक्का इसने भी बेरा था ये वो है प्रेमी है जिसका साथ या कर पड़ की गई थी और कई दिन गल छोरा उड़ा के आई थी। उसने बचाया, वार करते करते इतनी गंभीर हालत में खुद यो है कि आईसीयू में है, वेंटिलेटर के ऊपर है। कुछ भी इसके साथ आंसू के साथ हो सका है, इसके साथ आकाश के साथ। 3 गाल की ले गए, पुलिस द्वारा कॉल करा, अस्पताल में जाती है। दोनों प्रेमी प्रेमिका आंसू और शालिनी है मृत डिक्लेयर कर दिए। लोग बाग न्यू ब्लैक कटी रहते, दोनों कूड़े थे और मतलब सामाजिक तत्व थे। लेकिन इस मर्द मानस जो एक पति बनने के रास्ते के ऊपर था, संस्कार के थे इसके। आज का दिन सबसे बड़ी चीज़ यह है संस्कार। आप सरकार के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाने से पहले देखो लोगों के संस्कार क्या हो गए, कितने गंदी सोच के हो गए, कितनी ओछी और छोटी और क्रूर मानसिकता के लोग हो गए। कोई महिला बलात्कार का केस करके न्यू कह मेरे गल ब्याह कर ले, फिर उनके बीच में तुम सोच सको हो विश्वास कितना गाढ़ा बनेगा कि ना बनेगा। पवित्रता तो दूर दूर तक ढूंढ नहीं पाया कर इन जाड़ का सौदा। और हो हैं अपनी मर्जी तय इसी महिला अपने पा जाएंगे जो संबंध बना हुआ है, और उसके बाद केस कर दे हैं और फिर ब्याह का प्रेशर डाला है। ये ज़्यादातर नौकरी पेशा का साथ जिनके बढ़िया प्रॉपर्टी है उनके साथ ज़्यादा हो है। और उसके बाद देखो इंसान कितना स्वार्थी है, न्यू सोचे हैं कि भाई प्रेम हो जाएगा आपस में और खुशी तय पूरी ज़िंदगी रह भी लेंगे। वो भी सह लिया, असल तो इस डाल का मानस सणिया घाटे पाओगा, वो भी सह लिया, किसी और के साथ भाजगी प्रेम परसम हो गया, मकान मालिक का साथ है वो भी सह लिया, बालकान भी पाला करता, मजूरी भी कराया करता, लौट की आई वो भी सह लिया, इसने मारने लग गया, इससे का प्रेमी, इससे का पाले उड़ा, फिर भी अपनी ज़िंदगी दाव के ऊपर लगा दी। सा मानस मिलेगा आकाश जैसा है, लेकिन के मिला दगाबाजी। या दगाबाजी नहीं करती या फितरत इसकी नहीं होती, इसकी परवरिश अच्छी तरीके से होती, जिस तरह की परवरिश आकाश की थी इसी शालिनी की होती, फितरत बगड़ेल ना होए, तो आज के दिन यो जोड़ा सही सलामत और खुशी रहे न। 2 तो जालिए धरती के ऊपर, तो यो बेचारा बेकसूर आदमी आखिरी सांस गिन रहा है अस्पताल में। हम तो दुआ करें भाई सही तरह ठीक हो जाए, और पुलिस वाला भी इसके ऊपर दया करें कि आत्मरक्षा इसने भाई जो कराया हो कराया है, न्यू को नहीं भाई यो भी जेल में ठूस दिया, फिर आवाज ने मर्डर कराया है, के करा भाई किसी घर वाली मारने लग जाए तो क्या मैं तो बचा करेगा। ये है दीन अमान वाली दुनिया।
ऐसे पुरुष और महिला बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जिस तरह की घटनाक्रम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का ज़्यादा फ़ायदा और इन कानूनों का फ़ायदा महिलाएं ज़्यादा उठाती दिख रही हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अभी मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था, एक महिला किसी से लिफ्ट मांग लिया करती और फिर कॉल कर दिया करती, मेरा गल इसने न्यो करया कई लाख रुपये लोग ऐठ ली थी, ईब था ही है वाह। भाई क्या चल रहा है? इज्जत आबरू पवित्र चीज़ होती है, ये न्यू पैसे कमाने की चीज़ और दाव दे कि मैं लोभ लेने की चीज़ थोड़ी हो है। भाई धसड़ गए लोग, धसड़ गए। आपके विचार क्या हैं? ये दुनिया कितने जाके रुकेगी? बताइए ज़रूर। नमस्कार।